देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो कोहरे के अंदर कोई एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर वाइट पट्टी लगाई गई है। और बहुत समय बाद में एक बड़े स्तर के ऊपर 27,000 किलोमीटर के लगभग हमने वाइट पट्टी लगाने का काम किया है, जिसमें 12,000 किलोमीटर डीएलपी पीरियड की थी जो कॉन्ट्रैक्ट से करवाई गई है, और 3700 जो मिसिंग जो थी, जो डीएलपी पीरियड के अंदर नहीं थी, उसके ऊपर भी हमने वाइट पट्टी लगाने का काम किया है, जिस पे लगभग 7 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, तो ताकि धुंध के अंदर कोई भी एक्सीडेंट वगैरह ना हो सके। सर, सर्दी की वजह से फसलों का भी नुकसान इस बार हुआ है और प्रदेश सरकार ने घोषणा भी की है मुआवजा देने के लिए। इस पर तो क्या कहेंगे? कांग्रेस का कहना है कि जो लोग रजिस्टर नहीं कर पाते हैं ई बॉर्डर पर, उनको सरकार मुआवजा नहीं देती। देखिए, ये मुआवजे के लिए या कोई फसल के खराबे के लिए पॉलिसी बनाई हुई है, और सबसे ज़्यादा मुआवजा देने का काम हमारी सरकार करती है। पीछे कोई ओलावृष्टि हुई है उसके लिए भी, और भी जो भी पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है किसानों को, और उसके ऊपर उसकी गिरदावरी वगैरह करवा करके और फिर मुआवजा दिया जाता है। अपने अगर आप तुलना भी करेंगे पिछले साल से, पिछली सरकारों से, तो जब 10 साल के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी तो 1,058 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया था, जबकि हमारी सरकार ने 10 सालों के अंदर 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा मुआवजा देने का काम जो है वो किया है। और हमने जो सारी की सारी फसलों के ऊपर एमएसपी देने का भी काम किया है। आज पूरा प्रदेश के अंदर जितनी भी हमारी फसलें होती हैं, हम सारी की सारी एमएसपी खरीद करने का काम जो है वो करते हैं। सर, इसके अलावा बजट की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो आपके विभाग की तरफ से क्या कुछ मांगे रखी जाएंगी? क्या कुछ ज़रूरतें हैं सड़कों को लेकर, हाईवेज को लेकर? देखिए, डिपार्टमेंट जिस तरीके से आपको पता ही कि 2 डिपार्टमेंट है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का है जिसमें बीएंडआर का है, उसमें भी जो रोड्स की रिपेयर का, कोई नई रोड बनाने का है, वो हमने सारी के सारा बना लिया है, और उसके लिए भी बजट का प्रावधान के लिए हम कहेंगे और वो रखा भी जाएगा। इसी तरीके से चाहे वो पीने के पानी की बात है, सीवरेज की है, चाहे हम जो 10,000 की जो आबादी वाले गांव है या उससे ऊपर आबादी के गांव है, उसको हम महाग्राम योजना के अंदर लेने का काम कर रहे हैं, जिसमें हम शहरी तर्ज के ऊपर गाँवों के अंदर भी जो सुविधाएं देने का काम करते हैं, सीवरेज का, पानी का, तो वो योजनाएं भी है। ऐसे भी गांव हमने चिन्हित किए हुए हैं जिसमें कई गाँवों में जो है वो कार्य चला हुआ भी है, और उस जिसके अंदर हम सीवरेज का, पानी का सारी व्यवस्था देने का काम करते हैं। तो उसके लिए भी जो बजट का प्रावधान है, या जहाँ भी अब तक कोई नई आबादी है उसके अंदर पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है, या जहाँ कोई नए वाटर टैंक या वाटर वर्क्स बनाने की ज़रूरत है, उसके लिए भी हमने इस बजट का प्रावधान जो है वो रखा जाएगा। एक जगजीत डल्लेवाल मामले को लेकर सर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सरकार जो पंजाब सरकार है उस पर उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है कि पंजाब सरकार का रवैया ठीक नहीं है, उनको हॉस्पिटलाइज करवाया जाए। तो किस तरीके से देखते हैं ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि हमने तो सारी बात किसानों की बातें मानने का काम किया है। पंजाब सरकार का इशू है, उनको बातचीत करनी चाहिए किसानों से, और किसानों से बातचीत करके और इस आंदोलन को समाप्त करवाया जाना चाहिए। जो डल्लेवाल जी है, अगर उनकी हालत जैसे बता रहे हैं तो चिंताजनक है, तो स्वाभाविक है कि इस बात पे पंजाब सरकार को संज्ञान लेना चाहिए।